तो संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 16 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। नोट बैन के खिलाफ दोनों ही सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि आज लोकसभा स्थगित हो जाएगी। पीएम ने सभी राजनीतिक दलों से काले धन के फैसले पर सरकार का समर्थन करने की अपील की है। पीएम ने इसे धर्म युद्ध बताया है। तो जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा है कि सरकार के फैसले के बाद से जनता परेशान है और इस पर संसद में बहस होनी चाहिए। हालांकि पीएम के फैसले का नीतीश कुमार ने समर्थन किया था, तो कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार ने नोट बैन कर जनता पर अविश्वास किया है। जवाब में बीजेपी का कहना है कि जनता खुद कह रही है कि देश के लिए वो तकलीफ सहने के लिए तैयार है। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा कि सरकार आम आदमी की कुर्बानी ले रही है। ये वो तमाम बयान जो शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने से ठीक पहले आए हैं, जो ये साफ संकेत दे रहा है कि आज विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। जो कहीं बाहर गए हुए हैं अपने शहर से, वो एक अजीब सी बेबसी में फंसे हुए हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो देश पर अविश्वास किया, पूरे देश को उन्होंने काले धन के नाम पर एक आरोप लगा दिया सारे देश पर। मुट्ठी भर वो लोग जो काले धन के व्यापारी थे वो तो बच गए, पिस गई 124 करोड़ जनता। हमारा निवेदन इतना ही होगा, आप आइए, चर्चा में, बहस में भाग लीजिए। किसी चर्चा के लिए, बहस के लिए भारत सरकार तैयार है। हम बात करेंगे। महापंचायत है और महापंचायत का शीतकालीन सत्र है, 22 दिन का सत्र है और एक सुर से, एकजुट होकर से, एकता से, जैसे जीएसटी में हमने किया था, ऐसे एक संदेशा भेजे दुनिया को। तो सरकार की सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं ने भी बैठक की और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें यह राय बनी कि नोटबंदी के मुद्दे पर दोनों ही सदनों में सवाल उठाए जाएंगे। इसके साथ ही विपक्ष ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन, नोट बैन, सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर मुद्दे पर भी सरकार को घेरने वाले हैं। इस बार शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े 3 विधेयक और सरोगेसी सहित कुल 9 नए बिल पेश किए जाएंगे। जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा है कि काले धन पर सरकार के साथ हैं, लेकिन इससे जनता को जो परेशानी हो रही है उस पर बहस जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि सरकार के फैसले से विपक्ष परेशान है, क्योंकि सरकार ने जनता के हित में फैसले लिए हैं। इसके लिए हम लोगों ने 267 में आज नोटिस दिया है और हम सोचते हैं कि सरकार इसको सारे काम रोक करके बहस करा देगी, क्योंकि हमारे पास भी चारों तरफ की खबरें हैं। सरकार ने अपने तरीके सोच के ये किया है, लेकिन इस फैसले के बाद क्या हालात हैं, इसको हम लोग पूरी तरह से पार्लियामेंट के भीतर बताना चाहते हैं। विशेष करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आदमी अपना मकान नहीं खरीद सकता। अपनी जो इनकम है उसको 1 नंबर 2 नंबर ये करने के चक्कर में रहना पड़ता है। इस सबसे मुक्ति मिल रही है। इसलिए अब विपक्षी दलों को भी लग रहा है कि ये निर्णय तो बहुत पॉपुलर है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इस निर्णय का हम विरोध करें, जनता हमारे विरोध में नहीं हो जाए। ये विषय भी विपक्षी दलों के मन में कौंध रहा है। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, हम हर सवाल का संसद के अंदर जवाब देने को तैयार हैं। हमारी उम्मीद है कि संसद का ये जो सत्र है ये सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा। प्रधानमंत्री जी ने खुद विपक्ष के नेताओं से भी यही बात कही है कि आप जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप सदन के अंदर चर्चा के माध्यम से उसके समाधान की दिशा में, हम जो भी उनको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई जो शोर मचा हुआ है, उसका समाधान तो अभी सदन के अंदर ही होगा और सदन के अंदर उस सवाल का जवाब भी उनको मिलेगा। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए संसद भवन से मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा मुनि का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, 2 चीजें बहुत साफ हैं। एक ये कि सदन का आज पहला दिन हंगामेदार रहेगा। दूसरा, सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, ये अपील करते हुए कि देशहित के मुद्दों में विपक्ष अगर साथ दे तो बेहतर बात है।
लेकिन विपक्ष जो है वो दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी का विपक्ष है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का। क्या विपक्ष खुद कंफ्यूज है कि वो सरकार के साथ है या अलग थलग? देखिए पूर्णिमा, जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सर्वदलीय बैठक में ये कहा कि जिस तरह से जीएसटी बिल पारित कराने में पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट रहे थे और विन विन सिचुएशन दोनों पक्षों का रहा था, उसी तरह से ब्लैक मनी को खत्म करने में दोनों पक्ष एक साथ आए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि जीएसटी का क्रेडिट मोदी सरकार को गया था। अगर ब्लैक मनी पर भी हम उनके साथ ही खड़े होंगे तो क्रेडिट हमें तो नहीं मिलना है, सरकार को मिलना है। जाहिर तौर पर पूरा विपक्ष इससे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन जहां तक ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और एनसी का बात है तो वो आज राष्ट्रपति भवन मार्च कर रहे हैं, अकेले मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट और बाकी दल, उनका कहना है कि हम मार्च नहीं करेंगे, पहले संसद में अपनी आवाज़ उठाएंगे, उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष इस मसले पर बटा हुआ, क्योंकि ब्लैक मनी की बात है और इसमें कोई भी उसके खिलाफ दिखता हुआ नहीं दिखना चाहेगा, जाता हुआ कोई नहीं दिखना चाहेगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने एक अलग से आरोप लगाया। उसने कहा कि ये स्कैम है, ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है और हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस की धारा अलग है, ममता बनर्जी की धारा अलग है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसे रोल बैक किया जाए, सरकार ने उसे मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष बटा हुआ, सरकार इसके लिए तैयार है कि बहस करना है, चर्चा करनी है, हम पहले फर्स्ट डे से करें। हालांकि लोकसभा में एक सिटिंग एमपी जो उनकी रेणुका सिन्हा की डेथ के कारण से आज एडजर्न हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में बहस करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन वहां पर हंगामा होगा, ये ठीक, यानी कि हंगामा होना एकदम तय है। रविंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिएगा।